ये हम आज 7 अधीनता के विषय में कुछ देर विचार करें। ये अधीनताएं जो आवश्यक हैं हमारे जीवन के लिए और लाभकारी भी हैं, क्योंकि इन अधीनताओं के माध्यम से हम अपने जीवन को और भी अधिक परमेश्वर की नज़दीकी में ला सकते हैं। पहली अधीनता जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और वो है परमेश्वर की अधीनता। यदि हम शैतान को हराना चाहते हैं, उसको अपने जीवन से दूर भगाना चाहते हैं, तो हमको परमेश्वर की अधीनता में आना आवश्यक है। जब हम याकूब उसके 4 अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। दूसरी अधीनता, और वो अधीनता है मसीह यीशु की अधीनता, जो हमें मसीह यीशु की दुल्हन बनाती है और साथ ही साथ उस महीन मलमल को पाने का अधिकार प्रदान करती है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय में जाते हैं और उसके 8वें और 9वें पद को हम देखते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। ये किसको दिया गया? ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को दिया गया। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। अर्थात जब हम दूसरी अधीनता को देखते हैं और वहां पर लिखा हुआ है कि ये वो अधीनता है जो कि मसीह यीशु की कलीसिया की है। और जब हम इफिसी उसके 5वें अध्याय के 24वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। तो हमको इस दूसरी अधीनता को भी स्वीकार करना है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में हमको जाना है। तीसरी अधीनता, जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ले लेते हैं। यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण से पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में अपने शिष्यों को शांति देते हुए कहा था कि 16वें और 17वें पद में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। पवित्र आत्मा की अधीनता जो हमारे साथ रहती है और जो हमको अगुवाई देती है, हमको बहुत सी बातें सिखाती है। जब हम रोमी की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 26वें और 27वें पद में जाते हैं, वहां पर पौलुस रोम की मंडली को लिखता है कि हम प्रार्थना करना भी नहीं जानते हैं। लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो तीसरी अधीनता हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और वो है पवित्र आत्मा की अधीनता। हमको पवित्र आत्मा की अधीनता में जाना होगा।
चौथी अधीनता, और वो है यदि हम अपने पारिवारिक जीवन को आनंदमय रखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार में आनंद और शांति रहे, तो परमेश्वर का दास पौलुस समझाता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। इफिसी उसके 5वें अध्याय के 22वें पद में पौलुस कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हम जिस प्रकार से परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं, आवश्यक है कि अपने पारिवारिक जीवन को शांतिमय, आनंदमय और उन्नति करने वाला बनाने के लिए पति पत्नी एक दूसरे का मान सम्मान करें और पत्नियां पति के अधीन रहें और पति पत्नी से प्रेम करें। चौथी अधीनता जो हम देखते हैं और वो है परिवार में बच्चों की अधीनता। बच्चों को अपने माता पिता की अधीनता में रहना आवश्यक है। ये उनके लिए उन्नति का कारण है। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 51वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ये जानते थे कि ये मेरे संसारिक माता पिता हैं, उसके बावजूद लिखा है तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, क्योंकि उसकी माता ये जानती थी कि वास्तव में ये कौन है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह उनके वश में रहा, उनकी अधीनता में रहा। आज ये आवश्यक है कि बच्चे भी इस बात को समझें कि उनको माता पिता की अधीनता में रहना है। उसके बाद हम देखते हैं, हमको यदि हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज के लोगों के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को भी कहता है। जब हम इफिसी उसके 5वें अध्याय के 21वें पद में जाते हैं, लिखा है मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। समाज में सौहार्द्रता के लिए, समाज में एक दूसरे का सम्मान करना, उनकी अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। यदि हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे और एक दूसरे की अधीनता को हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारे जीवनों में समस्याएं आ जाएंगी। जब हम न्यायों की पुस्तक में जाते हैं, वहां पर इस अंतिम अधीनता के विषय में उल्लेख है, और वो है परमेश्वर के लोगों की अधीनता। हमको समाज में जब हम रहते हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी अधीनता में भी रहना आवश्यक है। जब हम न्यायों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 10वें और 11वें पद को देखते हैं, लिखा है ये उस समय की घटना है जब यहोशू मर चुका था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और आगे लिखा है और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। इसलिए इस्राएली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नाम देवता की उपासना करने लगे। जब अगुवे नहीं रहते हैं और उनकी अधीनता समाप्त हो जाती है, तो लोगों में एक अव्यवस्था आ जाती है। और इसका उल्लेख जब हम न्यायों की पुस्तक उसके 21वें अध्याय के 25वें पद को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं लिखा है उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, कोई अगुवा नहीं था, कोई राजा नहीं था। जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वो करता था। यह स्थिति थी उस समय के
इस्राएल के लोगों की। और यही स्थिति जब हम अपने अगुओं की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं या हम उनकी अधीनता से अलग हो जाते हैं, तब जिसको जो सूझ पड़ता है वो वही करता है, अर्थात एक अव्यवस्था फैल जाती है। और इसलिए जबकि मनुष्य ये चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम स्वतंत्र होने के लिए प्रभु यीशु में आजाद किए गए हैं। जब हम गलतियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर पौलुस कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। और इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन 7 अधीनताओं पर विचार करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए कि हम आपकी अधीनता में, प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में, पवित्र आत्मा की अधीनता में, अपने संसारिक माता पिता की अधीनता में, पति और पत्नी एक दूसरे की अधीनता में, और सामाजिक रूप से हम अधीनता में और अगुओं की अधीनता में रह सकें, ताकि हमारा जीवन और भी परिष्कृत हो और हम आपकी इच्छा को इस संसार में पूरा कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।